इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सारे बच्चे सीख रखे हैं, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं सीखा है वो ध्यान से देख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है ये बहुत अच्छी तरीके से मुझे मालूम है, हम लोगों को मालूम है। मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है और इस फर्म में जितने भी पार्टनर हैं, अगर उन्होंने में से किसी ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं, पर्सनल यूज के लिए जब भी वो पैसे निकाले जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ड्राइंग्स। और इस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, किस पर, पार्टनर्स पर। अगर पार्टनर्स ए बी हैं, कोई भी अगर ड्राइंग्स करता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहलाता है। अब बात आती है क्या कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लगाने से पहले पहले ये समझ लेना है कि ड्राइंग्स दो तरीके का होता है। एक तो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है और एक कौन होता है, आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स दो तरीके का होता है, एक तो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, एक आउट ऑफ कैपिटल होता है। तो बात आती है क्या कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आखिर कौन से ड्राइंग्स पे लगाया जाता है, तो ये हमेशा याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट वाले पे लगाया जाता है, ना कि आउट ऑफ कैपिटल वाले पर। क्लियर है। अब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है उसका एंट्री पूछा जाए तो आप कैसे करोगे एंट्री। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है। और इनकम को हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये ड्राइंग्स क्या होता है, इंटरेस्ट, कोई भी चीज़, कोई भी इंटरेस्ट उस चीज़ को बढ़ा देता है जिस पर इंटरेस्ट लगाया जाए। मतलब ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है, इसका मतलब ड्राइंग्स बढ़ेगा। और अगर ड्राइंग्स बढ़ेगा तो वो कैपिटल को कम करेगा। और कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसका मतलब ये जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट साइड और घटता है तो डेबिट साइड। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल को डिक्रीज करेगा, इसलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका जर्नल एंट्री हो गया। लेकिन बात आती है क्या कि मैं एक बात बताऊं, इन दोनों में नॉमिनल आइटम कौन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो कि इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनल आइटम है। और नॉमिनल अकाउंट के जितने भी आइटम होते हैं उसे हम लोग हर एक साल क्लोज करते हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट से, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और या तो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। क्लियर है। तो हम लोग को जो भी ट्रेडिंग के आइटम होंगे उसको हम ट्रेडिंग से क्लोज करते हैं, PL के आइटम होंगे हम लोग PL से क्लोज करते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने पीछे ही पढ़ रखा है, ये PL एप्रोप्रिएशन में जाता है, इसलिए इसका क्लोजिंग भी जो होगा वो PL एप्रोप्रिएशन के थ्रू ही होगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किधर दे रखा है, क्रेडिट साइड, इसलिए ये क्लोज करेंगे तो हम इसे डेबिट डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और 2 PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात आई क्या कि हमने ये सीख लिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है इसलिए ये क्रेडिट होता है, ये भी हमने समझ लिया। ये कैपिटल को डिक्रीज करता है इसलिए कैपिटल इसके एंट्री में डेबिट होता है, ये भी हमने समझ लिया। ड्राइंग्स दो तरीके का होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, ये भी समझ लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट वाले पे लगता है, ये भी समझ लिया। इसको क्लोज किया जाता है PL अप्रोप्रिएशन से, हमने ये भी समझ लिया। लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हमें क्या सीखना है, कैलकुलेशन। आखिर कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है। जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया करते थे उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी कैलकुलेट किया जाता है। अब बात आती है क्या कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेना। मान लो A नाम का एक पार्टनर है जिसने 10,000 रुपया ड्राइंग्स किया, ठीक है। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ड्राइंग्स का वो 10% है पर एनम। तो अब बताओ इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लगेगा, तो आराम से 10,000 का 10% कितना हो जाएगा,
1000। तो क्या इसमें निकालना कोई बड़ी बात थी? नहीं। जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला करते थे उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकाल लिया हमने। इसको एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो बी नाम का एक इंसान है, पार्टनर है। उसने 10,000 रुपया जनवरी 1 को लगाया, निकाला निकाला इसलिए माइनस का साइन दे रहा हूँ। फिर उसने 5,000 फिर से निकाला, है ना, 1 अक्टूबर को निकाला इसने, ठीक। फिर उसके बाद उसने 1 दिसंबर को उसने 1,000 रुपया और निकाला। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसको बोले कैलकुलेट करने के लिए तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसने निकाला था वो 10,000 निकाला था, तो 10,000 का कितना परसेंट? 10%। और कितने मंथ का? तो 9 मंथ का, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ पर जो निकला है वो 15,000 का हो गया है, तो 15,000 का 10% कितने मंथ का? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो निकाला नहीं, 2 महीने का। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो निकला है वो 16,000 का निकला है, तो 16,000 का कितना परसेंट? 10% कितने महीने का? 1 मंथ का। ये आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं आई? अगर इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाला जा सकता है देख लो। आप अगर तीनों को अलग अलग इंडिविजुअल मान के चलो तब। बोलो कैसे सर? तो आप आराम से 10,000 पूरा 12 मंथ तक ड्राइंग्स हुआ है, तो 10,000 का 10% और कितने मंथ तक? 12 मंथ तक। फिर नेक्स्ट जो 5,000 है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्क किया है, तो इसका मतलब 5,000 का 10% कितने मंथ का? अक्टूबर टू 31 दिसंबर, मतलब 3 मंथ। और फिर ये 1,000 जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही वर्क किया है, तो 1,000 का 10% और कितने महीने का? 1 मंथ का। ये दोनों तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हो, और दोनों तरीके से जो आंसर आएगा वो एक जैसा ही आंसर आएगा। आ रही मेरी बात समझ में? अब देखना क्या है कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन सेकंड तरीके से जैसे ही कैलकुलेट करते हो, दोनों में से किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखना क्या है बच्चे का कि ड्राइंग्स जो है ये तो सिंपल मेथड हो गया। प्रोडक्ट मेथड भी आप समझ जाओगे। अगर ये मेथड आपने समझ लिया तो प्रोडक्ट मेथड भी आप समझ जाओगे। तो प्रोडक्ट मेथड आप कैसे बनाते हो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के प्रोडक्ट मेथड आप कैसे निकालते हो? प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अब ध्यान देना है कि 10,000, इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले ये बात समझ लेना। इसमें जितना भी ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, और टाइम से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है? तो कितना हमने निकाला है फर्स्ट टाइम? 10,000। सेकेंड टाइम हमने कितना निकाला है? 5,000। थर्ड टाइम हमने कितना निकाला है? 1,000। हमने ड्राइंग्स लिख दिया। ये कितने दिनों तक काम किया है? तो 12 मंथ तक। ये कितने दिनों तक रन किया है? 3 मंथ तक। और ये कितने दिनों तक वर्क किया है? 1 मंथ तक। हमने सबको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लिया, तो इसका हो गया 1,20,000, इसका हो गया 15,000, और इसका हो गया कितना बाबू का? 1,000। अगर इसको टोटल कर लिया जाए तो हमारा टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा। टोटल प्रोडक्ट कितना निकल गया? 1,36,000। निकल गया कि नहीं निकल गया? 1,36,000। तो आप देख लो हम लोगों ने क्या क्या यूज कर लिया है। ये 10,000 यूज कर लिया, 5,000 यूज कर लिया, 1,000 यूज कर लिया हमने। ये 12 से मंथ से मल्टीप्लाई कर लिया सबका। अब हम लोग करेंगे क्या? तो बच गया क्या क्या? अगर सही ढंग से देखो तो 10% बच गया,
अब 10% से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 10/100। अब बच गया क्या, सिर्फ 12 से डिवाइड करना ही बच गया। तो हम लोग सीधा 12 तो नहीं लिख सकते, 1/12 लिख देंगे। क्लियर है। अब इससे जो आंसर आएगा वो सेम आंसर आएगा। तो आराम से आप प्रोडक्ट मेथड से भी आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना सीख लिया। मतलब यही मेथड को थोड़ा सा घुमाकर आप दिखा रहे हो तो वही प्रोडक्ट मेथड है। बात आ रही समझ में कि नहीं। इसी मेथड को आप घुमा के अगर दिखा रहे हो तो वही प्रोडक्ट मेथड है। तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला कैसे हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का क्या हो गया, एकदम सिंपल। टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 1/12। बस एक फॉर्मूला बन गया। लेकिन वही चीज़ है जिस तरीके से हम लोगों ने सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला, उससे अलग ये नहीं है। आई बात समझ में।